जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उन्हीं के सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं और गुरु दक्षिणा भी प्रदान करते हैं। हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान देवताओं के समान होता है। तो आइए आज रसपान करते हैं समस्त मानव जाति गुरु महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की रोचक व अद्भुत कथा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हस्तिनापुर में गंग भट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था, अर्थात एक मछुआरा रहता था। एक दिन उसे बहुत विशालकाय मछली मिली। वह उसे अपने घर लेकर आया। जैसे ही मछली को काटा तो दोनों पति पत्नी हैरान हो गए, क्योंकि उस मछली में से एक कन्या निकली। अब उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे उसे भगवान की कृपा मानकर, उसे पुत्री मानकर उसका नाम सत्यवती रखा। अब क्योंकि सत्यवती मछली के पेट में से जन्म लिया था, इसलिए उसके शरीर में से हमेशा मछली की दुर्गंध आती रहती थी। इसलिए बेचारी सत्यवती बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय व्यतीत होने पर सत्यवती बहुत युवा और बहुत सुंदर हो गई थी। वह भी अपने पिता के साथ नाव चलाने के लिए जाने लगी, अर्थात उनके कार्य में उनका हाथ बटाने लगी। एक दिन सत्यवती के पिता उसे नाव के पास बिठाकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए और कहकर गए कि कोई आए तो उसे नदी पार करवा देना। सत्यवती ने अपने पिता को निश्चिंत होकर जाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर पाराशर नाम के एक ऋषि आते हैं और कहते हैं कि मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगी? सत्यवती ने उन्हें नदी पार करवाने के लिए नाव में बिठा लिया। अब वे दोनों बातें करते हुए जाने लगे। पाराशर ऋषि सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए, और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि वह तो बहुत ही सौंदर्य रूपा थी। पाराशर ऋषि सत्यवती से कहने लगे कि मैं तो तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। तब सत्यवती ने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे हर तरह से उच्च हो, मैं आपसे भला कैसे विवाह कर सकती हूँ, क्योंकि विवाह के लिए दोनों पक्षों का समान होना बराबर है। और तो और मेरे शरीर में से सदैव मछली की दुर्गंध आती रहती है। भला इस दोष के कारण भी आप मुझसे कैसे विवाह कर सकते हो? और जब सभी को मेरे गंधर्व विवाह के बारे में पता लगेगा तो मेरा तो बहुत अपमान हो जाएगा। अब कुछ देर में मेरे पिताश्री आते ही होंगे। अगर वे मुझे आपके साथ देखेंगे तो यह बहुत ही अकल्पनीय
वह अनैतिक होगा। तब ऋषि पाराशर ने कहा, हे सत्यवती, तुम्हारी होने वाली संतान बहुत तेजस्वी व ज्ञानी होगी। यह सब ऋषि ने अपने योग बल द्वारा देखकर सत्यवती को बताया था। पाराशर ऋषि आगे कहते हैं कि तुम संतान उत्पन्न होने के बाद भी एक कुंवारी कन्या की भांति ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की खुशबू आएगी। उसी क्षण सत्यवती के शरीर से कस्तूरी की खुशबू आने लगी। यह देखकर तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। वह ऋषि पाराशर को उसका दोष खत्म करने के लिए धन्यवाद देने लगी और गंधर्व विवाह के लिए तैयार हो गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्णद्वापायन रखा गया। यही कृष्णद्वापायन आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल में अपनी माँ के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की रानी व एक दासी के साथ संभोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र व विदुर का जन्म हुआ। वेद, उपनिषद व पुराणों जैसे ग्रंथों के रचयिता वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु भी माना जाता है। कई लोग इसी दिन वेदव्यास जी के द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का पूजन व अध्ययन करते हैं। वेदों का विस्तार करने के कारण यह वेदव्यास जी के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ ही 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। कथा को पूर्णता की तरफ ले जाते हुए एक ही श्लोक याद आता है। गुरु गोविंदोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आप सभी पर अपने गुरु भगवंत की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह कथा पूर्ण होती है। इस अद्भुत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।